जिस बंदे के पास सेल्फ कंट्रोल है, जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो 15 से 20 मिनट में वो करें और उनकी हेल्थ भी मतलब ठीक रहे। बंदे का ये हार्ट और लंग्स अच्छे होंगे ना, वो सही मायने में फिट बनता है। या जो लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं ना, चाहे जिम में हो गया, चाहे नॉर्मल अपने वर्क एनवायरनमेंट में हो गया, कहीं पे भी हो गया, इसके अलग अलग रीजंस होते हैं। देखो, सो हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। जिसके साथ है वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त अक्षित है, जो आज आपको बताएंगे फिटनेस के बारे में, बहुत ही डिटेलिंग में बताएंगे डाइट के बारे में। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, मिलवाते हैं अपने दोस्त से, अक्षित से। हेलो भाई, कैसे हो आप? हेलो कुलदीप भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है अक्षित भाई आपको मेरे पॉडकास्ट पे आकर? भाई अगर मैं सच बोलूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट चैनल पे आके। आपका कॉल आया कि भाई मैंने ऐसे पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है और मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, तो यार जो सच्चा दोस्त होता है, सच्चा भाई होता है, उसको अच्छा ही लगता है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो यही चाहूँगा जो आपका पॉडकास्ट चैनल है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस करे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले। और जो मतलब जो भाई हमारे साथ देख रहे हैं, जो यूथ हमारे साथ जुड़ा है, या जो भी लोग इस पॉडकास्ट चैनल को देख रहे हैं, उनका किसी ना किसी तरीके से वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करें इसको देख के। क्योंकि आपके पॉडकास्ट चैनल पे ना आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मेन होता है कि आप पॉडकास्ट के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, जो हम और आप बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, जो डिस्कशन हमारी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ जो भाई हमारे देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन ले और अपनी लाइफ में वो चीज़ अप्लाई करें और बहुत सक्सेस करें, बहुत ग्रोथ करें। थैंक यू भाई। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि आप थोड़ा लोगों को अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, क्या हो, वो आप एक बार थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। तो हेलो गाइस, मेरा नाम अक्षत है और मैं जनकपुरी न्यू दिल्ली से हूँ। तो आज का जो पॉडकास्ट आप देख रहे हो ये फिटनेस पे होने वाला है, ठीक है। मैं भी थोड़ी बहुत फिटनेस कर लेता हूँ यार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने फिटनेस लाइन ही क्यों चूज़ की? हर किसी बंदे का ना अलग पैशन होता है, ठीक है। मेरा फिटनेस लाइन चूज़ करने का ये मोटिव था, एक तो स्टार्टिंग से ही ना, जब मैं स्कूल में था तो अकेडमिक्स में तो एवरेज था यार। मैं ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं करता था, पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन साथ साथ मेरे को ना स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। मैंने स्पोर्ट्स खेला है अपनी लाइफ में, बहुत स्पोर्ट्स खेला है। स्टार्टिंग में मैंने खो खो भी खेला है, ठीक है। खो खो का मतलब मैं नेशनल लेवल तक भी गया था, ठीक है। अच्छा। उसके बाद फिर मैं फ़ुटबॉल भी खेला। फ़ुटबॉल में मैंने नेशनल के ट्रायल भी दिए थे, सिलेक्शन नहीं हुआ फ़ुटबॉल में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेला हूँ। क्रिकेट में मतलब मेरा ये था, मैंने अकेडमी ज्वाइन करी थी दिल्ली में ही, ठीक है। तो मैं क्रिकेट भी खेलता था, तो वहाँ से ना मेरा फिर फिटनेस के अंदर ना अपने आप ही, जो बंदा स्पोर्ट्स खेलता है उसको यार शौक तो हो ही जाता है फिटनेस का। और मैं उस टाइम ना बहुत पतला था। तो अब भगवान नहीं चाहते थे मैं कहीं स्पोर्ट्स में जाऊँ। मौके बहुत दिए भगवान ने और मैं अच्छा भी था, प्लेयर भी अच्छा था, बट मौके नहीं दिए। लेकिन उस टाइम मैं ना पतला बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 12th स्टैंडर्ड अपना पास करा ना, उसके बाद मैंने डायरेक्टली जिम ज्वाइन कर लिया अपने कॉलेज टाइम पे। क्योंकि जो बंदा बिल्कुल पतला होता है, बहुत थिन होता है ना, उसको लोग ना बुली बहुत करते हैं। या तो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, या जो पतले होते हैं, दोनों कोई करते हैं। भाई तू पतला है, ऐसे है वैसे है। और जब आप 12th स्टैंडर्ड पास कर लेते हो ना, जब आप कॉलेज में जाते हो, तो वो चीज़ आपको तब रियलाइज़ होती है कि भाई अब मैं कॉलेज में आ गया हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा बन ठन के जाना है और अच्छी फिजिक चाहिए। जब आप देखते हो दूसरे लोगों को, तो नेचुरली आपको भी होता है कि यार आप भी कुछ करो। तो वहाँ से मैंने जिम शुरू किया, अच्छी बॉडी बनाई। मतलब बॉडी बिल्डिंग कभी स्टेज पे तो नहीं चढ़े हम लोग, लेकिन एक नॉर्मल अच्छी फिटनेस मैंने रखी, ठीक है। तो ये फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग वहाँ से शुरू करी, अच्छी मैंने बॉडी बनाई। इवन मैंने स्टार्टिंग में, जैसे यार लोगों को गाइड करते हैं कि यार आप जिम कर रहे हो तो सप्लीमेंट ले लो, स्टार्टिंग में मैंने सप्लीमेंट्स भी लिए काफ़ी। तो लेकिन अब जो मैं फिटनेस कर रहा हूँ, अब की फिटनेस में मैं ना लाइक नेचुरल फिटनेस ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। नेचुरल मैं आपको बताता हूँ, कैलिस्थेनिक जैसे आप कहते हो, वो चीज़ मैं करता हूँ। और आउटडोर फिटनेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल रनिंग ले लो, मैं रनिंग करता हूँ आजकल। मिनिमम मेरा रनिंग का जो टाइम रहता है वो 1 घंटा रहता है, ठीक है। 1 घंटा? हाँ, 1 घंटा मैं रनिंग करता हूँ। उसके बाद अपना वही पुशअप्स पुलअप्स पार्क में जाके करता हूँ, नहीं तो रनिंग तो रोड मतलब पर आप भी कर सकते हैं। जिम में नहीं जाते? अभी मैंने फ़िलहाल जिम करता हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में 2-3 दिन 4 दिन जिम जाता हूँ, खाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए मैं जाता हूँ, ठीक है। उसमें भी मतलब मैं लिफ्ट्स करता हूँ और हैवी लिफ्ट्स करता हूँ। क्योंकि जब आप रनिंग करते हो तो जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे, रनिंग करने से ना वो बहुत थिन हो जाते हैं। आप देखते हो जो लोग रनिंग करते हैं वो ना पतले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो अगर हैवी लिफ्ट करेंगे, जैसे आप एथलीट्स को देखते हो जो क्रिकेटर्स हैं या फुटबॉलर्स हैं, वो जिम में जाके हैवी लिफ्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको स्ट्रेंथ अपनी गेन करनी होती है। जो बॉडी बिल्डिंग वाली बॉडी होती है ना, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक आप ना उसको संभाल के नहीं रख सकते। सॉरी, मैं रोकना चाहूँगा आपको कि मेरा सवाल ये है, आपको मतलब फिटनेस लाइन में आप कितने साल से हो?
आपने शुरुआत मतलब कितने टाइम पहले कर दी थी इस चीज़ में? भाई फिटनेस रनिंग मुझसे पूछोगे तो मैं तो बचपन से ही हूँ, क्योंकि मैं तो स्पोर्ट्स खेलता था। हाँ, ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए तो फिर शुरू मैंने से रहता है। 7th 8th क्लास में मैंने शुरू कर दिया था। मैंने फिटनेस लाइन में शुरू मतलब स्पोर्ट्स में बहुत खेलता था स्पोर्ट्स। उसके बाद अगर आप पूछते हो कि मैं बॉडी बिल्डिंग में कब आया, मैंने जिम जब कब ज्वाइन किया, तो वो 12th के पास। तो जब मैं 18 साल का हो गया था, 18 साल के बाद मैंने जिम ज्वाइन किया। उससे पहले मैंने कोशिश तो करी थी एक बार 12th में जाने के लिए, बट फिर लोग बोलते हैं यार जिम जा रहा है हाइट नहीं बढ़ेगी, मोटा हो जाएगा, तो इस वजह से फिर वो जो भी रहता है, तो इसकी वजह से फिर मैंने कॉलेज टाइम में अपना जिम शुरू किया। उसके बाद मैंने जिम कॉन्टिन्यूस, आप लगाओ कि अभी भी मैं जिम करता हूँ और अच्छा खासा जिम करता हूँ। लेकिन अब जिम के साथ मैंने अपनी शुरू करी है, रनिंग वगैरह शुरू कर दी। मेरे हिसाब से देखो क्या रहता है ना, अगर आपकी जो मसल्स हैं, जो आपकी मसल्स दिख रही हैं, बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, ये मसल्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल, जो 2 मसल्स हैं, वो है हार्ट और लंग्स। ठीक है, जिस बंदे का ये हार्ट और लंग्स अच्छे होंगे ना, वो सही मायने में फिट बंदा है। क्योंकि आप देख रहे हो लोग जिम जा रहे हैं और हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हाँ, आजकल तो ज़्यादा ही हो गया कितने ये। कितने हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को, और तो यही रीज़न है कि लोग ना अपने हार्ट और लंग्स को ट्रेन ही नहीं करते। और वो ट्रेन कैसे होगा? जब तक आप वॉक नहीं करोगे, जब तक आप रनिंग नहीं करोगे, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, तब तक जिम से भी होता है, जिम से भी ट्रेन होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, बट हार्ट एंड लंग्स अगर आपको ज़्यादा बेटर करने हैं तो वॉक करो। ठीक है, वॉक भी थोड़ा, अगर वॉक की भी स्पीड बढ़ाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो जो लोग रनिंग कर सकते हैं, मैं तो ये बोलूँगा कि आप रनिंग करो, आधा घंटा नहीं, स्टार्टिंग 10 मिनट से करो, आप धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। पार्क जाते हो 1 राउंड लगाओ, बेसिकली 2 आप ये राउंड कहना लगाओ। चाह रहे हो कि मतलब आप लोगों को जिम नहीं जाओ? नहीं, मैं ये नहीं कह चाहता, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग जिम ना जाएं। यार जिम के अलग बेनिफिट्स हैं और इस चीज़ के अलग बेनिफिट्स हैं। बताओगे थोड़ा डिटेल लेकिन में? मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अब बंदा जिम जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल जिम कर रहा है, वो जो बंदा जिम जाता है ना, 90% उनका जो टारगेट होता है वो मसल बिल्डिंग होता है। ठीक है, अच्छे बाइसेप चाहिए, अच्छे ट्राइसेप चाहिए, अच्छी चेस्ट चाहिए। लेकिन मैं उन भाइयों के लिए भी चीज़ बोलूँगा कि जो लोग जिम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हो, जो घर लोग बैठ जिम कर अफोर्ड सारी नहीं कर चीज़ें कर सकते, सकें। वो, क्योंकि इस चीज़ का ना बहुत सारे लोग हैं जिम, अगर जो लोग जिम जाते हैं उतनी आबादी जो है वो उन लोगों की भी है जो जिम अफोर्ड नहीं कर सकते या जो जिम नहीं जा सकते किसी ना किसी रीज़न से। तो उन भाइयों के लिए मैं बोलूँगा कि वो घर पे भी कर सकते हैं नॉर्मल। अगर आप पुशअप्स लगा रहे हो, पुलअप्स लगा रहे हो, स्क्वाट्स लगा रहे हो, फ्री स्क्वाट्स लगा रहे हो, तो वो भी इनफ रहता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक फिट बॉडी चाहिए, ठीक है, तो आपको डंबल उठाने की ज़रूरत है, बेंच प्रेस मारने की ज़रूरत है। आप नॉर्मल रनिंग कर रहे हो, ठीक है, और पुशअप्स वगैरह कर रहे हो, तो पुलअप्स कर फिटनेस रहे हो। मतलब फिट रहने के क्या क्या तरीके होते हैं? मतलब कई कई तरीके की फिटनेस होती है ना। कुछ लोग जिम जाके बॉडी बनाते हैं, कुछ रनिंग वनिंग करके, कुछ स्पोर्ट्स में खेल कर। तो आप तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? कुलदीप भाई, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो फिटनेस क्या है एग्जैक्टली। अगर मैं आपसे पूछूंगा ना फिटनेस क्या है, आप कहोगे यार मेरे लिए फ़िटनेस ये है कि बस अपना, मैं थोड़ा फिट रहूँ, बस मेरे सारे काम निकल जाएं अच्छे से, मैं सारे काम पूरे कर लूँ अपने दिन के। ठीक है, किसी बंदे से पूछूंगा वही यार मैं फिट रहने के लिए 10 मिनट वॉक कर लेता हूँ, 15 मिनट वॉक कर लेता हूँ। कोई बंदा कहता अलग है, है फिटनेस की। सबकी डेफिनेशन अलग है। ठीक है, कि भाई मैं बॉडी, कोई बंदा जिम जाता है तो उसके लिए फिटनेस वो है, वो है। कोई बंदा रनिंग कर रहा है, कोई एथलीट है, तो उसके लिए फिटनेस फिर अलग लेवल की हो गई। सबके लिए फिटनेस के अलग मायने हैं। ठीक है, बट मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इस चीज़ पे दे देता हूँ। फिट इंसान वो होता है जो अपने डेली काम अच्छे से पूरे कर ले, बिना टायर्डनेस के कर ले, और उसकी मतलब जैसे होता है ना, कोई बंदा ज़्यादा एक्सर्ट कर लेता है, एक्सर्ट का मतलब होता है जो ज़्यादा अपनी बॉडी को यूज़ कर लेता है, ओवर यूज़ कर लेता है, तो वो बंदा थक जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लोग, अगर उस चीज़ को लोग अवॉइड कर रहे हैं तो लोग फिट है, मेरा ये है। और बेसिक यही होना चाहिए, क्योंकि यार अगर आप देखोगे, चलो यूथ तो कर सकता है, लेकिन जो लोग 30+ हैं, 40+ हैं, 60+ हैं, तो उनके लिए भी हम अगर कोई इन्फॉर्मेशन, अगर वो भी अगर करना चाहे, जैसे 60+ वो वॉक कर सकता है और वो ईजिली वॉक कर सकता है। तो मेन यही है कि सबके लिए फिटनेस के अलग मायने हैं। अच्छा, अच्छे से बता दिया आपने तो। हाँ हाँ, यार ज़रूरी है, अगर मैं अच्छे से नहीं बताऊंगा तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। और ये हमारा पॉडकास्ट है ही इसलिए कि अच्छी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचे, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है लोगों तक जाए, तो इसीलिए आपको बुलाया गया है। बहुत अच्छी बात है कुलदीप, बहुत अच्छी बात है। तो अक्षित भाई, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप डेली बेस पे कितने फिजिकली एक्टिविटी करते हैं आप? देखो भाई, मेरा जो फिजिकल रूटीन रहता है ना, 1 घंटा तो मैंने बताया कि वो रनिंग का रहता है। ठीक है, रनिंग में आप उसको इन्वॉल्व कर लो कि मैं नॉर्मल अपने पुशअप्स भी कर लेता हूँ, पुलअप्स भी कर लेता हूँ उसी टाइम ड्यूरेशन में। इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि इवनिंग सेशन या
जब भी मेरे पास टाइम होता है शाम को या किसी भी दिन या मॉर्निंग में, जिस दिन मेरे को रनिंग करने का मन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं जिम चला जाता हूँ। जिम में मेरा वही 1 घंटे का सेशन रहता है नॉर्मल, ठीक है, जो सब वर्कआउट करते हैं वही मैं करता हूँ। अब मैं मैंने अपना फिजिकल रूटीन मैंने आपको बता दिया कि मैं ये फिजिकल एक्टिविटीज़ करता हूँ, रनिंग होती है, मैं फिर जिम करता हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ उन भाइयों के लिए जैसे जो एक आप ही की तरह है, ठीक है। आपको जिम जाना है, ठीक है, आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आप जाते ही वहाँ पे बाइसेप ट्राइसेप चेस्ट वेस्ट मारना शुरू कर दोगे, उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होता, आप इंजरी लेके बैठ जाओगे, समझे। तो बंदे को ना सबसे पहले जब वो किसी भी चीज़ में एंटर करता है, उसका बेस उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम जा रहे हो तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि भाई आप जिम जा रहे हो, आप पहले तो थोड़ा बॉडी को वार्म अप करो, पुशअप्स लगाओ, और पुशअप्स ऐसे वैसे नहीं, कम से कम नहीं तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे जा रहे हो तो 100 से 200 पुशअप्स आपको लगाने ही लगाने हैं। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कुछ लोग हैं जैसे ऑफिस जाते हैं, कुछ लोगों का अपना काम है, जिनका बहुत कम टाइम होता है, मतलब एक्सरसाइज को टाइम नहीं दे पाते, जिम जाने का टाइम नहीं होता, तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो 15 से 20 मिनट में वो करें और उनकी हेल्थ भी मतलब ठीक रहे। लोगों को बताना चाहूँगा, स्पेशली उन लोगों को जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो लाइक मॉर्निंग में जाते हैं और जो लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि पता है जॉब तो हर इंसान कर लेता है किसी, लेकिन जो मेन इशू आता है वो ट्रैवलिंग पे आता है, जो असली टायर्डनेस कुछ होती है वो लोग ट्रैवल पे 2 घंटे होती है। ट्रैवल करके गुड़गांव जाते 2 हैं, घंटे 2.5 घंटे नोएडा करके जाते ट्रैवल हैं। करते हैं यार, नोएडा से गुड़गांव जाते हैं। मेरा खुद का दोस्त था, मेरा खुद का दोस्त था, वो गाजियाबाद से गुड़गांव आता था। हाँ, तो उनके पास टाइम का तो इशू रहता है। मैं उसको बोलता था भाई यू लव ट्रैवलिंग तू ट्रैवल ब्लॉगर बन जा। तो मेन उन लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो जब आप वर्क कर रहे हो, अपने वर्क उस पे हो, वर्क एनवायरनमेंट पे, डाइट पे फोकस करो, ठीक है। बाहर की चीज़ मत खाओ, कोशिश ये करो जितना हेल्दी आप खा सकते हो, क्योंकि अगर आप उल्टी सीधी चीज़ें खा लोगे, छोले भटूरे खा लोगे, छोले कुलचे खा लोगे, और उसको आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो भाई आपको तो डिसीज़ भी होंगी। जिस बंदे के पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है ना, मैं उसको ये बोलूँगा कि यार अगर वो अपने लिए 10 मिनट भी डेली निकाल सकता है ना, अगर आपके पास घर से बाहर नहीं रखने का भी कदम टाइम नहीं है कि आप बाहर भी जाओ अपने घर से, तो नॉर्मल वो बंदा योगा भी कर सकता है, ठीक है। योगा में भी काफ़ी स्ट्रेचिंग्स होती हैं, वो स्ट्रेचिंग्स कर सकता है, क्योंकि मेन जो होता है ना फिजिकल एक्टिविटी का, वो बॉडी खोलना होता है। योगा के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, फिर योगा जिम जाएंगे तब भी 1-1.5 घंटा चाहिए, वो योगा में भी कम से कम 1-1.5 घंटा। तो कुछ ऐसा बताओ जो 15-20 मिनट में लोगों को, कि हाँ भाई वो ठीक रहे 15-20 मिनट करके भी। भाई आप एक काम कर सकते हो, जो लोग, मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप 15-20 मिनट है आपके पास तो वॉक कर लो। खाली वॉक से वेट लॉस हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता। कैसे? आप वॉक कर रहे हो, आपने 15 मिनट वॉक करा, ठीक है, आप नॉर्मल स्पीड पे वॉक कर रहे हो, उस वॉक की स्पीड बढ़ा दो। आप रनिंग मत करो, ठीक है, अगर आप रनिंग कर सकते जॉग कर लो, लेकिन अगर जॉग भी नहीं कर सकते तो जो आप वॉक कर रहे हो 15 मिनट, उसकी स्पीड बढ़ा दो, ठीक है। उसके साथ साथ अपनी डाइट पे स्ट्रिक्ट रहो, अच्छी डाइट खाओ, घर का खाना खाओ, रोटी सब्जी खाओ, चावल खाओ, ठीक है, सैलड खाओ, दही खाओ, कुल मिला के आप ये कहना चाहते हो लेकिन मॉर्निंग में वॉक हाँ, बहुत ज़रूरी है। वॉक बहुत ज़रूरी है। और वॉक के भी 2 टाइप के होते हैं, कुछ लोग इवनिंग में जाते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक ज़्यादा बेटर होती है या इवनिंग वॉक, वो थोड़ा खुल के बता दो। यार देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूंगा कि मतलब कौन सी वॉक बेटर होती है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन क्या होता है ना, कुछ कुछ लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है मॉर्निंग में जाने का, किसी को जल्दी अपने काम पे जाना होता है, ये सबके साथ अपने डिफरेंट होता है। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है वो मॉर्निंग वॉक के लिए ही रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में आप उठते हो, माइंड हमारा एक्टिव रहता है, तो उस टाइम जो हम एक्टिविटी करते हैं उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। शाम को कोई बंदा जा रहा है, चलो जिसके पास टाइम नहीं है उसका हम समझ सकते हैं कि यार बंदा शाम को कर रहा है, लेकिन शाम को क्या होता है, आप सारा दिन ट्रैवल करके गए हो, आपने काम किया ऑफिस में, मेंटल स्ट्रेस होता है, फिजिकल स्ट्रेस होता है, उसके बाद फिर आप जिम जा रहे हो, तो वो बॉडी को रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो मेन आप कुछ भी कर सकते हो, जिसके पास मॉर्निंग टाइम है मॉर्निंग कर ले, इवनिंग है इवनिंग कर ले, मेन अपनी डाइट पे फोकस करो। जितनी आप नीट क्लीन डाइट खाओगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ फैंसी इन्वॉल्व करना है, कुछ सप्लीमेंट्स डालना है, कुछ भी नहीं, घर का बना हुआ खाना खाओ, नॉर्मल खाओ। अगर आप बाहर भी निकल रहे हो, बाई चांस आप खाना लेके नहीं गए हो या बाहर निकले हो, आप जूस पी लो, आप शेक पी लो, नहीं तो यार फ्रूट्स तो हर जगह मिल जाते हैं, बिल्कुल। आप 2 केले खा लो आपका पेट भर जाता है, 2 किलो के साथ एप्पल खा लो, एक सेब खा लो, आपका पेट भर जाएगा, ठीक है। ऐसे आप नॉर्मल अपना कर सकते हो, बट काफ़ी लोग नहीं कर पाते क्योंकि उन पर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। जिस बंदे के पास सेल्फ कंट्रोल है, जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, वो कुछ भी अचीव कर सकता है। और एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आजकल हार्ट अटैक के जो केसेस है काफ़ी बढ़ गए हैं, नए नए लोगों को हो रहे हैं, मतलब काफ़ी कम उम्र वालों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसके पीछे भी मतलब क्या रीज़न हो सकता है, उसके बारे में कुछ जब बताओगे? यार जो लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं ना, चाहे जिम में हो गया, चाहे नॉर्मल अपने वर्क एनवायरनमेंट पे हो गया, कहीं पे भी हो गया, इसके अलग अलग रीजंस होते हैं। देखो,
मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो सारी चीज़ें इस चीज़ के ऊपर बता सकता हूँ। वो बॉडी को एग्जामिन करना पड़ता है, क्या था, क्या रीज़न था, लेकिन उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक नहीं, है पहले क्या था, इतने केसेस नहीं होते थे, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए। भाई, इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है ना, अब आप घर से निकले हो, काम पे जा रहे हो, ठीक है, लोगों को सबसे पहले तो सेल्फ कंट्रोल नहीं है। मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, फिजिकल स्ट्रेस लेते हैं, खुद पे ध्यान नहीं देते। अगर आप काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट कल्चर आपको बताइए कैसा है, हम्म, ठीक है, आप बाहर का खाना खा रहे हो, जब आप बाहर का खाना खाते हो ना, उसके अंदर बहुत तेल होता है, ऑयल, पता है ना आपको, तेल बहुत होता है खाने में। जब वो तेल आपकी बॉडी के अंदर जाता है ना, जब वो खून होता है, वो गाढ़ा कर देता है, और उस गाढ़े खून से ही मैक्सिमम लोगों को हार्ट अटैक आता है या फिर ब्रेन स्ट्रोक आता है। मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि हेल्दी डाइट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, कि जो डेली बेस पे लोग मतलब अच्छे से फॉलो कर सकें उस डाइट को, कि क्या ऐसा लेना चाहिए? देखो भाई, हेल्दी डाइट का मतलब ना, दुनिया में हर इंसान को पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम्म, आप लोगों को भी पता है कि यार आप लोगों के लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ ख़राब है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एक साइड छोले कुलचे रख दिए, एक साइड मैंने फ्रूट्स रख दिए, आपको पता है कि मेरे लिए क्या हेल्दी है। लोग ये चाहते हैं कि यार हमें कोई बता दे हेल्दी डाइट क्या है, हेल्दी डाइट क्या है, और सबको पता है कि यार व्हाट इज़ हेल्दी एंड व्हाट इज़ नॉट। ठीक है, मैं अगर फ्रूट्स खा रहा हूँ तो मेरे लिए हेल्दी है, मैं छोले भटूरे खा रहा हूँ तो वो हेल्दी तो है ही नहीं, सीधी सी बात। ठीक है, हर इंसान को पता है क्या हेल्दी है क्या हेल्दी नहीं है। अब जो मेन इशू आता है, वो इशू ये है, लोगों को सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आप समझो मेरी बात, लोगों को सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और ये सिर्फ हम अभी फिटनेस लाइन की बात कर रहे हैं, डाइट की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी और चीज़ में भी जाओगे, किसी और फील्ड में भी जाओगे, जहाँ पे लोगों को सेल्फ कंट्रोल है ना, वहाँ लोग सक्सीड कर जाते हैं। जहाँ सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो लोग फिर सक्सेस नहीं पा सकते। मुझे पता है मेरे लिए फ्रूट्स अच्छे हैं, मेरे लिए छोले कुलचे अच्छे नहीं हैं, तो मैं फ्रूट्स खाऊंगा और मैं हेल्दी रहूँगा। मुझे पता है अगर मेरी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, मैं आलस में पड़ा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा, उस चीज़ से मेरे को दिक्कत होएगी, लेकिन वहीं मैं 1 घंटा जाके वॉक कर लेता हूँ, रनिंग कर लेता हूँ, जिम कर लेता हूँ, तो मेरे लिए अच्छा है। तो हर इंसान को पता है कि उसके लिए क्या अच्छी डाइट है क्या नहीं है। तो भाई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक हेल्दी डाइट क्या होती है। जो भाई जानना चाहते हैं, आप सुबह उठ रहे हो, पहली चीज़ टाइम से उठो। पूरा डेली रूटीन में आपको आज समझाता हूँ और बताता हूँ लोग क्या फॉलो करके अपनी लाइफ, अपनी फिजिकल और अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। पहली चीज़, जल्दी उठो, 5-6 बजे आप उठ जाओ। लेट से लेट आप 7 बजे तक उठ जाओ। अगर आप ऑफिस से लेट आ रहे हो, चलो 7:30 तक उठ जाओ, उठो। अच्छा, मतलब उठ के थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट टहलो, पानी वानी पी के फ्रेशन वगैरह हो जाओ। उसके बाद जो भी फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, जिम करना चाहते हैं, वो लोग कर सकते हैं। उसके बाद आके आपको एक हेल्दी डाइट खानी है। हेल्दी डाइट आप क्या ले सकते हो? आप ओट्स खा सकते हो। जो भाई पतले हैं वो शेक पी सकते हैं, जो मोटे हैं ओट्स खा सकते हैं, और फ्रूट्स खा सकते हैं मॉर्निंग के टाइम, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग खा सकते हैं। उसके बाद देन आता है आपका ब्रंच पे। ब्रंच होता है कि मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें आप लोग कुछ स्नैक खा सकते हो, नट्स खा लिए या कुछ भी खा लिए आपने, ठीक है। और और कुछ लोग अगर होते हैं जैसे कि जो वो सुबह नाश्ता ही नहीं करते, तो वो क्या सही है या गलत है? यार, मील तो हमें कोई भी स्किप नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, हम्म, हमारी 3 मील्स होती हैं इंपॉर्टेंट, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये तो आपके 3 हिसाब से मील्स। ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए ज़्यादातर, जिससे मतलब ब्रेकफास्ट में हेल्थ भी ठीक रहे? मैं आपको बताता हूँ, देखो, जो रोटी खाना चाहते हैं ब्रेकफास्ट में वो भी खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम होनी चाहिए। ये क्वांटिटी जिनका वर्कलोड ज़्यादा होता है, जो फिज़िकल एक्टिविटी में रहते हैं, वो ब्रेकफास्ट हैवी करके निकले। जो भाई मेरे ऑफिस जाते हैं कॉर्पोरेट कल्चर में, या जिनकी सिटिंग जॉब है, वो ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट कर सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, ठीक है। जो भाई बिल्कुल ही स्लिम है, पतला है, वो शेक पी सकता है, ताकि थोड़ा टाइम चल जाए वो लंच के टाइम तक या ब्रंच के टाइम तक। तो और अब स्नैक्स ले बंदा बीच में, लंच में वही अपना जो नॉर्मल रोटी खाओ, चावल खाओ, सब्जी ले जाओ, सैलेड खा लो। वेजिटेरियन हो वेजिटेरियन खाओ, नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज भी आप इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद आप शाम को जूस पी सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अब सारे दिन भर की थकान हो गई आपको, ठीक है, सुबह से लेके आप दिन में मतलब आफ्टरनून में आपने सारा दिन काम किया है। उसके बाद अगर आप जूस पी लोगे तो वो थोड़ा आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद सीधा आप अपना, जब ट्रैवल करते हो अगर, तो ट्रैवल के टाइम पे कुछ अपना नट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो आप, कुछ स्नैक, हेल्दी स्नैक आप यूज़ कर सकते हो। और जब घर आते हो तो डिनर वही नॉर्मल डिनर, क्योंकि आपको कोई चीज़ इसमें फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है।
और कोई जो अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है या कोई जिम जा रहा है, अच्छे लेवल पे कर रहा है, नॉर्मल फिटनेस के लिए 3 मील्स और 2 स्नैक्स कंपल्सरी इनफ है। कंपल्सरी नहीं, इनफ है। कंपल्सरी कुछ भी नहीं, हमें कोई चीज़ किसी पे थोपनी नहीं है, क्योंकि हर इंसान का स्केड्यूल अलग होता है। तो हमें सबको लेके चलना है और हर बंदे को फ्लेक्सिबल रखना है। अगर बंदा कुछ ज़्यादा काम कर रहा है, अगर मॉर्निंग नहीं कर पाया किसी दिन, तो वो अपना लंच हैवी कर ले। अगर लंच नहीं कर पा रहा है तो उसको पता है कि मैं आज थोड़ा बिजी स्केड्यूल रहेगा, मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट हैवी करके निकल जाए, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये चीज़ हो गई आपकी, मैंने आपको डाइट के बारे में बता दिया। डाइट के साथ साथ अपना जो आपका डेली रूटीन है वो भी अच्छा रखो आप। उसमें कुछ गलत आदत नहीं होनी चाहिए। गलत आदत मतलब लेट नाइट आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लेट सो रहे हो, ठीक है, आपका स्लीप टाइम पूछा ही नहीं, 12 बजे सो रहे हो, 6 बजे उठ गए, उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अगर आपको पता है आपको 6 बजे उठना है, तो 10:30, 10, 10:30, मैक्सिमम 11 तक आप सो जाओ। एटलीस्ट 7 साढ़े 7 घंटे आप लो। नींद पूरी करनी चाहिए। 8 घंटे बोलते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट अगर आप 7 घंटे भी सो रहे हो तो इनफ है, अगर आपका वर्क लोड ज़्यादा नहीं है आपके दिन में। बट आजकल लोगों को क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर में है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इशू आता तो है। मेंटल स्ट्रेस को अगर आपको कम करना है तो स्लीप तो बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। 8 घंटे तो आपको सोना ही पड़ेगा। आजकल मतलब ऑफिस में ज़्यादातर मेंटल हेल्थ का इशू रहता है लोगों को, तो वो कैसे सुधार लाएं? अपनी मेंटल हेल्थ को आप इम्प्रूव कर सकते हो फिज़िकल फिटनेस के ज़रिए, क्योंकि जब आप फिज़िकल फिटनेस करते हो तो आपने, अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप रनिंग कर रहे हो, तो आपने 2 राउंड भाग लिया, आपको पता है 3 राउंड भागने की आपके अंदर कैपेसिटी नहीं, आपका माइंड थक गया। उसमें आपको लगता है कि आपकी बॉडी थक गई। बॉडी हमारी कभी नहीं थकती इतनी जल्दी, बॉडी से पहले हमारा माइंड थकता है, और माइंड सिग्नल देता है कि हम थक गए। थक गए, अब रुक जाओ। अगर आप 2 राउंड भाग लोगे ना, आपको लगेगा ठीक है, लेकिन आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप 2 और भाग सकते हो, 2 क्या आप 3 और भाग सकते हो। अगर आपने अपने माइंड को समझा लिया ना कि यार नहीं, क्योंकि बॉडी में ताकत है, बॉडी, ह्यूमन बॉडी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी अचीव कर सकती है, बस अपने माइंड को ट्रेन करना है। और जिस बंदे अपने माइंड को ट्रेन कर लिया ना, जिसने अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग कर ली, जिसने अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर लिया, वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो अब जैसे आपने देखा होगा कि लोग जैसे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं यार, ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हैं। हम कॉर्पोरेट को इतना बदनाम कर रहे हैं, मैं टैगलाइन कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, कुछ और भी बंदे काम कर रहे हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकता है खुद को। अब बंदा जिम जाता है, हैवी वेट उठाता है, हैवी वेट से पहले वो खुद को प्रिपेयर करता है मेंटली कि यार ये वेट मैं उठा सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी है, इतना मैं कर सकता हूँ। तो मेरे लिए तो यार, मैं तो, अब लोग कहते हैं कि व्हाट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? आप जिम में जा रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आपने सोचा 2 राउंड मारूंगा, ठीक है, 2 राउंड के अंदर आपका जो फोकस है, आपका जो 1 घंटा आप रनिंग कर रहे हो, उसमें जो फोकस है आपका, दैट इज़ योर मेडिटेशन। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे हमारे घरों में ज़्यादातर क्या शुगर का ज़्यादा यूज़ होता है, वाइट सॉल्ट का ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट कैसे करता है? मैं आपको बताता हूँ, जितने भी इंडियन हाउस होल्ड्स हैं ना, वो चीनी और नमक का यूज़ करते हैं और अच्छी क्वांटिटी में करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमें चेंज करना चाहिए। चीनी की जगह हम खांड यूज़ कर सकते हैं, शक्कर यूज़ कर सकते हैं, और जैगरी पाउडर जिसे हम गुड़ कहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और जो वाइट नमक हम यूज़ करते हैं उसकी जगह हम सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वाइट नमक हमारी हड्डियों को गलाता है, सुना होगा आपने। ये तो बहुत सुना है। हाँ, ये फैक्ट है, वो चीज़ दिक्कत करती है। रियल है? हाँ, ये रियल है, वो ये होता है। तो आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हो, और चीनी की जगह आप खांड यूज़ करो। चीनी को तो आप जितना भी आप अगर बंद कर सकते हो उसका कंजम्पशन, तो आप खांड वो कर गुड़ दो। एक ही होता है, अलग होता है कुछ? नहीं, ये अलग होता है, अलग होता है। गुड़ अलग होता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई लंच आपने खाया, आप डिनर खा रहे हो, स्पेशली डिनर के अंदर जब आपकी मील आप ले लेते हो, तो आप गुड़ ज़रूर खाओ। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर डस्ट होता है ना, हम बाहर निकलते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी गंदी चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर, वो सबको फिल्टर कर देता है गुड़। अगर हम थोड़ा सा भी, इतना सा भी गुड़ खा रहे हैं ना, तो वो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हमारी वेस्टेज है, गंदी चीज़ें हैं, जो डस्ट है, वो सब निकाल देता है। तो मतलब हमें मीठे की जगह ज़्यादातर हम गुड़ खा लें। आप जैसे गुड़ खा craving लो। क्या होता है, ज़्यादातर खाना खाने के बाद ये होता है कुछ मीठा मिल जाए, कुछ मीठे में खाने को मिल जाए, तो उसकी जगह हम गुड़ खा सकते हैं। आपकी मील हो गई, डिनर आपने किया, लंच आपने किया, आप थोड़ा सा गुड़ लिया, आपने गुड़ खा लिया। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, जैसे मैंने पहले बताया, क्रेविंग को मत रोको। समझ गए? क्रेविंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रेविंग का ये मतलब नहीं आप डेली कुछ खा रहे हो। सॉल्ट का कैसा? सॉल्ट का आप ये कर सकते हो, सॉल्ट तो मतलब आप सेंधा नमक यूज़ करो, ठीक है, लेकिन वाइट सॉल्ट कर लेते हैं जनरली इंडियन हाउस होल्ड्स में, टेस्ट वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जितना कम आप कर सकते हो उतना करो। तो जैसे कि आप फिटनेस लाइन से हो, तो उसी चीज़ में एक नया वर्ड चल रहा है आजकल, से चीट डे, चीट मील।
तो उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में बताओगे, ये क्या है, ये क्यों? देखो मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, आप सभी से भी पूछता हूँ, ये जो चीट डे या चीट मील है, वर्ड है, चीट वर्ड ही नेगेटिव है हमारा, तो वर्ड ही नेगेटिव है, यही पूछ रहा था मैं आपसे। तो जो चीज़ है ही नेगेटिव, अगर आप एक भी दिन अपनी बॉडी से चीट कर रहे हो तो वो तो फिर अपना इम्पैक्ट दिखाएगी। आप इसको ना दूसरी चीज़ से जोड़ दो। अगर आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, चीट डे लोग क्यों करते हैं? ताकि जो अपनी क्रेविंग है वो फुलफिल कर सके, है ना। अगर बाई चांस आप वर्कआउट करके आए, आपको किसी भी दिन आपको अगर आइसक्रीम की क्रेविंग हो गई तो आप आइसक्रीम खाओ, ठीक है। लेकिन एक तो क्वांटिटी, और दूसरा क्रेविंग ऐसा तो नहीं कि मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली आइसक्रीम खा रहे हो, फिर नहीं, फिर तो फ़ायदा ही नहीं है। वो फिर फ़ायदा नहीं है। वो सेल्फ कंट्रोल आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब आपको लगता है कि आपको बॉडी उसको डिमांड कर रही है, आपको पता लग जाता है कि यार मेरी बॉडी कह रही है आज मेरे को छोले भटूरे खाने हैं, तो मैं छोले भटूरे खाओ। फिर खुद पे रिजिड मत रहो, खुद पे स्ट्रिक्ट मत रहो। ऐसा होता है कि जैसे कि ज़्यादा लोग 6 दिन तो मतलब बढ़िया से वर्कआउट कर लिया, और 7वें दिन चीट डे पे ले छोले भटूरे ले मोमोज खा रहे हैं, तो उससे भी क्या मतलब दिक्कतें आती हैं? देखो दिक्कत तो ऐसा नहीं आती क्योंकि बंदा 6 दिन वर्कआउट कर रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीट डे आप कॉन्सेप्ट हटा ही दो ना, नॉर्मली रखो, जो आप हटा ही दो। डेली हाँ, रूटीन में। आप उससे क्या होगा ना, देखो एक तो 2 हफ्ते में आपका कोई चीज़ खाने का मन करेगा, ठीक है। अब हर हफ्ते आप चीट कर रहे हो, हर 6 दिन बाद आप चीट कर रहे हो, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 दिन आपने कर लिए, ठीक है। अगर मैं इसको क्रेविंग से जोड़ दूँ, समझे, महीने में आपको कितने दिन क्रेविंग हो जाएगी? 2 दिन, 3 दिन हो जाएगी, फिर भी 1 दिन तो कम है ना जब आप चीट कर रहे हो। हाँ, ये तो है। ठीक है, तो यही है, जिस दिन आपको क्रेविंग होती है किसी चीज़ की तो आप वो फुलफिल कर लो। छोले भटूरे खा लिए, उस दिन यार आप 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लो। और जैसे हमारे घरों में जो लेडी वगैरह होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, तो वो ज़्यादातर वर्कआउट वगैरह नहीं कर पाती या जिम नहीं जा पाती, तो उनके लिए कुछ मतलब घर में ऐसी टिप्स वगैरह कि वो घर पे ही अपने आप को सही कर सकें? देखो सबसे पहली चीज़, अगर आप कर रहे हो होम मेकर, हाउस होल्ड वाइफ की आप बात कर रहे हो, हाँ जी। तो वो ऑलरेडी घर पे इतना काम कर रही होती हैं, जिनके घर पे मेड्स नहीं है, या जिनके घर पे मेड्स भी होती है, हाँ, सुबह से शाम तक लगे रहते स्टिल सुबह से शाम तक सबकी मम्मियाँ लगी रहती हैं हमारी, हैं। ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत अच्छे लेवल पे होती है। आप एक दिन घर का काम करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या जिम होता है और क्या घर का काम होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कहने का मतलब है वो जिम ना करे तब भी ठीक है? जिम ना करे तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखो कि अगर एक लेडी है, ठीक है, वो घर का काम भी कर रही है, और कितनी लेडीज़ को मैं देख रहा हूँ, कितनी लड़कियाँ तो चलो कर ही रही हैं जिम आजकल, कितनी लेडीज़ को मैं देख रहा हूँ कि वो जिम भी करती हैं स्पेशली। तो आप सोच सकते हो, ठीक है। और अगर जिम नहीं जा सकते और हाउस होल्ड वर्क आप कर रहे हो, लेकिन उस तरीके से नहीं, आपकी मेट्स हैं, आप कम कर रहे हो, आप योगा कर सकते हो। लेडीज़ के लिए योगा बहुत अच्छा है। योगा मतलब योगा जिम से बेटर? जिम से बेटर योगा, लेडीज़ के लिए योगा बहुत अच्छा है, तो दोनों के लिए, बट लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है योगा। चलिए, थैंक यू अक्षित भाई। थैंक यू कुलदीप भाई। आपसे बात करके आज का पॉडकास्ट मेरा बहुत अच्छा था, आपसे बात करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो चलिए, आज हम अपना पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के पॉडकास्ट में आपने जितना भी ये सब चीज़ देखा, सब बहुत अच्छी थी। इन्होंने सारी चीज़ आपको डिटेलिंग में बताया, ज़्यादातर फिटनेस से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।